Okay. So what up guys, welcome to our brand new Q&A सेशन। ये जो वीडियो हम लोग ये फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं हमारे चैनल पे। आज तक अभी मैंने Q&A नहीं किया है। अभी ये सीन है कि जैसे आप लोग जानते हैं मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, दिल्ली में हूँ मैं अभी, एंड अभी हम स्ट्रीम नहीं कर रहे पिछले 3-4 दिन से। जो रीज़न से मैं दिल्ली आया था वो तो खैर आपको व्लॉग पे देखने मिल ही गया होगा, या फिर शायद व्लॉग जब आएगा तब देखने मिल जाएगा। मैंने वो जो चीज़ है वो बहुत स्पेशली एक अच्छे से व्लॉग उस चीज़ का आएगा। एनीवेज, सो डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन पे। आपने बहुत सारे मुझे क्वेश्चन पूछे। हमने एक वो डाला हुआ था, क्या कहते हैं, अपना कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन डाले थे। लाइक एक पोस्ट क्या था, उस पर क्वेश्चन आपको बोला था पूछो करके वहाँ क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ रिपीट क्वेश्चन भी थे, तो जाहिर सी बात है मैं वो लाइक एक ही पाऊंगा, रिपीट करके फायदा नहीं है। बट मैंने टॉप 20 क्वेश्चन निकाले ढूंढ के जो मुझे लगता है कि लाइक मुझे इसका आंसर देना चाहिए एंड थोड़े बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, व्हेन विल फेक डायनामो बी बैक। देखो, फेक डायनामो जो सीरीज थी ना, वो मतलब मेरे चैनल पे अब तक की बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। एंड उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि लाइक हम लोग कैसी भी आवाज से बात कर रहे हैं, नॉर्मल आवाज से बात करते हैं, लोग पहचान नहीं पाते थे। लोग फ्लो में गेम खेलते थे एंड देन लोग वो सारी चीजें फ्लो में हो जाती थी। मैं नूब जैसे खेलता था, एक्टिंग करता था एंड देन बात भी वैसे करता था, तो काफी अच्छा कंटेंट निकलता था, वो वैसा सीन था। बट अब क्या हो गया ना, अब आपने भी देखा होगा स्ट्रीम पे जब भी हम वो ट्राई करते हैं, मेरी आवाज से लोग मुझे पहचान लेते हैं। वो डायरेक्टली बोलते थे कि यार ये डायनामो है, और फटाफट जाके इसकी स्ट्रीम चेक कर, ये भी लाइव होगा, फेक डायनामो खेल रहा है, हमें हमारा काट रहा है, और ये सब चीजें। तो इन सब रिजल्ट की वजह से ना फेक डायनामो मैंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था। बट आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स जो शायद फेक डायनामो के लिए हमें सक्सेसफुल हो सकती है। तो लेट्स सी, hope for the best. Second question is, what are the new games you would love to play in your future stream? Right now I am focusing on GTA. हमने सर्वर भी बनाया हुआ है GTA का, HTRP हाटा टाउन रोड पे सर्वर। सो काफी लोग खेल रहे हैं उसमें भी, ऑलमोस्ट 100 प्लेयर खेलते रहते हैं एंड क्यू लगी रहती है अच्छी खासी। तो मैं भी लाइक GTRP का सीन थोड़ा सा डेवलप करना चाह रहा हूँ, और जो कम्युनिटी है ऑलरेडी GTRP की इंडिया में, थोड़ा उसमें हम लोग और थोड़ा लाइक योगदान देना चाह रहे हैं हमारी तरफ से कि लाइक और अच्छे लोग खेले, अच्छी कम्युनिटी हो, एक अच्छी RP सिनेरियो ग्रो हो। रही बात फ्यूचर गेम्स के बारे में, तो मुझे ज्यादातर हॉरर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद है। मैंने अपने स्ट्रीम पे खेला भी बहुत बार, पैसिव एंड ऑल बहुत सारी चीजें। तो अब मैं ज्यादा फोकस करूंगा स्टोरी मोड गेम पे, जो हॉरर गेम्स भी हो सकती है या एक अच्छी स्टोरी हो सकती है, या बहुत सारी चीजें। फार क्राई 6 भी आने वाला है बहुत जल्दी। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ। सो भाई स्कूल लाइफ मेरी बहुत ही खतरनाक रही है। वो एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मुझे लाइक बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट में निपटाते हैं। मैं पहले सिंपल बताता हूँ, मैं इतना पढ़ाई वाला बंदा नहीं हूँ, मुझे इतना पढ़ाकू नहीं बनना था बचपन से ही। और सिंपल सा है कि मुझे इतना था कि मुझे मिलने चाहिए 70% तक, या 70-80% मिल जाए, मैं खुश, मेरे माँ बाप खुश, पूरी खानदान खुश, टेंशन फ्री। बट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जब आप स्कूल जाते हो तब से लेके तो अभी तक के सारे जितने भी रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट है, वो सारे मेरे पापा के पास रखे हुए अभी भी। तो कभी भी हम देखते बातचीत करते रहते कि तू पहले इतने % लाता था, फिर तेरा ड्रॉप डाउन यहाँ पे हुआ, फिर एकदम से गिर ही गया। वो सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। 6 स्टैंडर्ड तक के मेरे बहुत अच्छे % आते थे, ऑलमोस्ट 89-90 के ऊपर रहते थे हमेशा। 7 स्टैंडर्ड में मुझे कुछ दोस्त मिले, तो उनकी वजह से मेरा परसेंटेज आया 70-85 के बीच में आ गया होगा। फिर 8th स्टैंडर्ड में मैंने झंडे गाड़ दिए दोस्ती में, और फिर उसके बाद इतना मेरा ड्रॉप डाउन आया 70-80 के बीच वाला, 71-75 से % हो गया। और फिर तो भाई जाते रहे। बट हाँ, इससे ये सीख आप लोगों को लेनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई या परसेंटेज कुछ नहीं होता है। जो लोग 95-99% भी ला रहे, वो भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप मेरे को देख लो, मैं लाइक 65-69% लाके बहुत खुश हूँ। पढ़ाई करो, एम्बिशियस रहो, पढ़ाई करो और अपने एम्बिशन को फॉलो करो। सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई करके जिंदगी पूरी निकाल लोगे या दुनिया छू लोगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई बहुत काम आती है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। बट या अपने पैशन को, अपने एम्बिशन को भी फॉलो करते रहो। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, और वो ये है कि आपने गच्चो बोलना भूल गया तू आजकल। तो भाई अब वो दौर अलग था, वो सारी चीजें अलग हुआ करती थी, और वो जो लाइक मोमेंट था, वो जो गेम्स हम खेला करते थे ना, वो एक अलग ही लेवल पे चलता था। क्या हो गया ना कि अब मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ऑडियंस पे। पहले क्या होता था कि मैं ऑडियंस पे इतना फोकस नहीं करता था, मैं सिर्फ गेम पे फोकस करता था कि लाइक बंदा जा रहा है, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा फोकस गेम में। अब क्या होता है, एक शॉट ले रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, देन 5 मिनट ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा लाइक वो चेंजेस आ गया मुझ में। अब पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट द फर्स्ट इनकम ऑफ यूट्यूब? आई थिंक सबसे पहला मेरा इनकम आया था $80 का, और ऐसी बात है $80 निकाल नहीं सकते, बिकॉज $100 होंगे तो आप एडसेंस से निकाल पाओगे। तो पहला $80 का इनकम था। उसके बाद जो इनकम मेरा जुड़ के आया था ना, वो था 179 या 189 समथिंग कुछ डॉलर था, वो मैंने निकाला था। और वो पैसे निकाल के अपने जेब में रखे थे, ना खर्च किए, ना किसी को बताया, सिर्फ पापा मम्मी को बताया कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं गेम खेल रहा हूँ, बस ये गेम खेलने का मुझे इतना सा पैसा मिला है।
और कितना होता है $200 कितना होता है? 12,000। 12,000। मैं इतना खर्च नहीं करता बिकॉज मुझे पहले से इतना खर्च करने का शौक नहीं मुझे, मतलब अब जब मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है चीज़ें, तब मैं अब मैं खर्च करता हूँ, जैसे कपड़े हो गए, शूज़ हो गया, वॉच हो गई, सनग्लासेस, गॉगल्स, ये सब में। बट पहले मुझे इतना ही नहीं था, पहले सिर्फ इतना मोटिव था मेरा, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोल सकूँ कि यार हाँ मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, तो इंटरनेट का जितना भी किराया है, जितना भी लाइट बिल है, वो मैं अपने एंड से दे सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ करनी है, बस इतना मेरा गोल था। उस पैसों से मैं बस एग्जैक्टली वही करता था। मैंने कम से कम बहुत साल मैंने सिर्फ उतनी चीज़ की है। अभी हम चलते नेक्स्ट लोकेशन पे और वहाँ पे अगले 5 क्वेश्चन कंटिन्यू करते, ओके? राइट, सो अभी टाइम है 6th क्वेश्चन का। सो गाइस 6th क्वेश्चन था, व्हेन आर द स्लॉट्स इन HTRP आर गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 80 to 100। पहले हमने 60 किया था, फिर हमने किया 80, फिर हमने 100 भी किया और आगे बढ़ाएंगे। 7th तो ये क्वेश्चन है जो भाई रोज लोग पूछते हैं, रोज मुझसे पूछते रहते हैं, फेस कैम। तो भाई फेस कैम का ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ, कितने बार मैंने बोला है कि करेंगे 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 और फिर मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको लाइक एक्सक्यूज़ की तरह नहीं बताना चाहता, बट हाँ करेंगे, पक्का करेंगे फेस कैम। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर पेरेंट्स इन योर लाइफ? देखो क्या है, पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस भाई किसके लाइफ में नहीं होती, हर एक के लाइफ में होती है, वो सबके लाइफ में होती है। एंड एक तरीके से वो आपके सबसे फर्स्ट टीचर होते हैं जो आपको चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, लाइफ की सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है भगवान है यार वो तो। ऑलराइट सो गाइस 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट गाली वाला 9 क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है? 10th क्वेश्चन पे आते हैं, आप नैनो व्लॉग्स चैनल पे व्लॉग कब डालोगे? आई नो कि बहुत टाइम से नैनो व्लॉग्स पे व्लॉग भी नहीं किया है, मतलब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो चुके हैं शायद। लास्ट व्लॉग किया था मुंबई वाला जब हम हाइड्रा मीटअप किए थे। सो उसके बाद से मैं पूरा शिफ्ट कर गया अपने मेन चैनल पे, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई एंड देन दिन में स्ट्रीम, रात में स्ट्रीम, एंड देन हमने GTA खेलना स्टार्ट किया, नया सर्वर बनाया। सो इन सब में मेरे को टाइम ही नहीं मिला और जाहिर सी बात है लॉकडाउन भी चल रहा है। जो लोग मुंबई में, तुमको पता होगा मुंबई में कभी दिन में लॉकडाउन लगता है, कभी रात में लॉकडाउन लगता है, कभी शाम में 6 से लेकर सुबह के 6 तक लॉकडाउन लगता है, कभी रात के 11 से सुबह के 6 तक लॉकडाउन लग जाता है। तो मैं लाइक कभी जा नहीं रहा हूँ तो ब्लॉग वगैरह बना नहीं रहा हूँ, सो इसलिए। बट हाँ अभी पूरा दिल्ली का जो सीन है ये सब उस चैनल पे आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली बातें देख लोगे इजीली। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट गाली? तो गाली का ये सीन है कि पहले मैं गाली देता था, जब नया नया चैनल था, इतना अवेयरनेस नहीं था कि कौन मेरी स्ट्रीम देख रहा है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, अंकल, आंटी कौन देख रहा है, इतना अवेयरनेस नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं बस फन के लिए खेलता था, मैं बस ये चाहता था कि यार मैं जो गेम खेल रहा हूँ जिसको देखना है देखो, अच्छी बात है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि लड़कियां भी देखती है, लड़के भी देखते हैं, अंकल आंटी भी देखती है, बच्चे भी देखते हैं, तो फिर मैंने गाली देना बंद कर दिया और उसके बाद से फिर हम एकदम शुद्ध शाकाहारी इंसान हो गए। कोई भी अगर आपको गाली देना गाइस, मैं आपको एक लाइन सिखाता हूँ आज, वो लाइन उसको बोलना, तुम महान हम लहान। लहान मतलब होता है कि छोटा, मराठी वर्ड है लहान, उसको छोटा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? हम चौके तुम छक्के, हम देश की शान तुम गधे की। डाल दो भी यहाँ पे, तुम्हें जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? ये चीज तुम बोल सकते हो। एनीवेज रही बात गाली की, कौन सी फेवरेट गाली है मेरी? आपका 11th क्वेश्चन था कि स्नैपिंग का शौक कैसे लगा। सो देखो स्नैपिंग का शौक मुझे बहुत पहले से ही है। मैं पहले लाइक CS भी खेलता था, CSGO भी खेलता था एंड बैटलफील्ड मैंने खेला है। अब ये चीज़ ध्यान में रखो कि लाइक देखो 1-on-1 फाइट हो रही है, ठीक है? ये बंदा AR मार रहा है, ये बंदा AR मार रहा है, दोनों की लाइक फाइट चल रही है। बट एक बंदा कहीं कैम्प कर रहा है या जा रहा है या खड़े किसी को मारने की कोशिश कर रहा है या दोनों की फाइट हो रही है, आप बस जाते हो पीछे से एंड अपना स्नाइपर निकालते हो और स्कोप करते हो और सीधा भाई बूम हेडशॉट खत्म, मतलब एक गोली में सीधा बंदा डेड। तो जो बंदा लड़ रहा है ना, या जो बंदा इवन आपको भी स्नाइप कर रहा है, कोशिश कर रहा है आपको मारने की, स्नाइपिंग फाइट हो रही है आप दोनों के बीच में, तो लाइक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता हिलने के लिए, लाइक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता और आप 1 सेकंड में ही पूरा शॉट निकाल लेते हो और बंदा सोचता है कि यार मर गया 1 सेकंड में, ऐसा। लाइक मुझे इससे स्नैपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। 12th क्वेश्चन है, वाई यू क्रिएटेड हाइड्रा? सो बेसिकली हाइड्रा के पीछे की स्टोरी ऐसी है कि लाइक जब हम ग्रो हो रहे थे, चैनल भी ग्रो हो रहा था अच्छा खासा, तो हमें शौक चढ़ा कि हमारे साथ बाकी लोग भी हम लेके चलते, ग्रो कराते हैं। तो हमने हाइड्रा क्रिएट किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, PUBG बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा था उस टाइम पे, तो लोगों को चांस दिया खेलने में, भाई आप लोग भी खेलो, अपने आप को प्रूव करो। तो हमने हाइड्रा बना के बहुत लोगों को चांस दिया, बहुत लोगों ने अच्छा खेला भी एंड उसके बाद काफ़ी लोगों का लाइक काफ़ी लोगों ने ई स्पोर्ट्स भी खेला, काफ़ी लोगों ने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी हाइड्रा में आने के बाद, काफ़ी लोग का चैनल अच्छा खासा चल गया। तो मेन रीज़न ये था कि लाइक बाकी लोग को भी चांस दो ग्रो करने का एंड सबको साथ में लेके चलो, तो ये मेरा मेन रीज़न था। 13th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? तो यार देखो यार, बॉम्बे में रहता हूँ, स्ट्रीट फूड का भरमार है मुंबई में एंड आप जहाँ भी चले जाओ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड है पाव भाजी,
जैसे मुंबई में ब्लैक पाव भाजी मिलती है, मसाला पाव भाजी, लाइक बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड है। और आप कह सकते हो कि मुझे एक और चीज़ पसंद है, वो है तवा पुलाव। तवा पुलाव और पाव भाजी, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक? तो जब मैं कॉलेज में था, मैं स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करता था, उस समय तक अच्छा इंटरनेट नहीं था मेरे पास। मैं बहुत कम स्ट्रीम किया करता था, दोस्त के यहाँ पे जाके कभी, या उससे उसका गेम देखता था या कंटेंट अपलोड करता था, बैटलफील्ड का या कुछ और गेम्स वगैरह का, डोटा का, CSGO का। तो स्कूल और कॉलेज, ये दोनों चीज़ें मिला के मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला है। अगर नाम लिया जाए तो बास्केटबॉल, ठीक है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल, ये 4 मैंने स्पोर्ट्स रगड़ रगड़ के खेले हैं और मज़ा आता था। इवन मैं स्टेट लेवल पे बास्केटबॉल खेलने गया हूँ और ये खेलने गया हूँ, बैडमिंटन खेलने गया हूँ। भाई जो कूद के स्मैश मारते थे ना, क्या ही बताएं। और तुम्हारे भाई की हाइट है 6 फीट 3-4 इंच समथिंग मेरी हाइट है, तो बास्केटबॉल में काफ़ी फ़ायदा होता था। एंड देन स्मैश मारने में भी काफ़ी इजी होता था मुझे बैडमिंटन वगैरह में। तो ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। शादी के बाद स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करोगे? भाई देखो, मैं खुद इस लाइफ के लिए विश करता हूँ कि शादी के बाद क्या होता है ना कि लोग बहुत बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, फैमिली में बिजी हो जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, क्या पता कोई बिजनेस में बिजी हो जाता है, कुछ चीज़ें होती है। तो मैं ये विश करता हूँ कि इवन शादी के बाद भी मेरी लाइफ ऐसे ही चलते रहे। मैं बढ़िया स्ट्रीम करता रहूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों से इंटरेक्शन करता रहूँ, बातचीत करता रहूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे यूट्यूब पे। एंड पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, शादी के बाद कैसी लाइफ होगी, एंड बिजनेस होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होगी। बट मैं ये विश करता हूँ कि स्ट्रीम तो मैं करता रहूँ यार, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन हाँ मेरा मन ज़रूर रहेगा, मैं स्ट्रीम पक्का करूँगा, पक्का। तो वैसे ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए अलग जगह चलते हैं, तो चलो। हे गाइस, वेलकम बैक। सो हमारे जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन रह गए थे वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, स्कूल का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट, या स्कूल का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो एक है वो मैं बता नहीं सकता, बट एक बताता हूँ। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे स्कूल का ये था कि हम लोग स्कूल में क्या करते थे, हम लोग, हमारे स्कूल के ना 2 ऐसे गेट हुआ करते थे, ऐसा आने का और ऐसा जाने का, ठीक है। और पूरा ओपन मेरे क्लास था, तो मेरा क्लास की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, इससे एंट्री मारते थे और बैठे रहते थे जब मैडम आती थी तो, और क्या करते थे, पीछे से घूम के याले गेट से एग्जिट मारते थे और निकल जाते थे बाहर, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत बार करते थे। एक दिन क्या हुआ, बदकिस्मती से मैडम आई, हम लोग बैठे और जब हम भागने लगे तो मैडम पलट गई पढ़ाते और हमको पकड़ ली। और हमेशा ऐसा होता था कि हमारी हमेशा वो क्या लगती है रजिस्ट्री पे, जब मैडम पूछती है तो अटेंडेंस, हाँ, तो हमारी अटेंडेंस लगी रहती थी, लेकिन क्लास खत्म होते थे हम लोग क्लास में ही नहीं होते थे। तो भाई पेरेंट्स को बुलाया, सब चीज़ें करी, और एक दिन हम पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो उसके बाद असेंबली होती थी स्कूल की, वहाँ पे जन गण मन और प्लेज वगैरह होता था। वहाँ पे सब होने के बाद पूरे स्कूल के सामने हम 4 दोस्तों को वहाँ पे स्टेज पे बुला के हमारे कारनामे बताए गए, और हम आराम से बैठ के ऐसे मुंह नीचे डाल के सुन रहे थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये था मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट स्कूल का। सब मेमोरीज और स्पेशल मोमेंट्स व्हाइल रिक्रूटिंग हाइड्रा क्लैन मेंबर्स। सो देखो, हाइड्रा क्लैन मेंबर्स के साथ मेरा हर एक के साथ अपना अपना एक मेमोरी है यार। हर कोई अच्छा खेला है, हर कोई आया है, एंड हमने सबके साथ अच्छे से बिहेवियर रखा है, सबने अच्छा अपना बेस्ट दिया है हमेशा, जब भी लोग हाइड्रा में रहे, एंड अपना उनको मेरा सबसे पहले मोटिव यही था कि हम लोग कुछ भी करके किसी को मौका देते हैं आगे बढ़ने का। ये हमेशा से मेरा मोटिव रहा है। बिकॉज देखो, जाहिर सी बात है, अगर मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ, ठीक है, और स्टेज के नीचे बहुत से लोग खड़े हैं और मैं किसी को हाथ दे के ऐसा खींच सकता हूँ, स्टेज पे ला सकता हूँ उसे, तो मैंने हाइड्रा बनाया था कि भाई मैं किसी को भी हाथ दे के ऊपर उठा लूँ, एंड देन उनको चांस दूं कि भाई आप अपने टैलेंट से या अपने गेम प्ले से अपने आप को आगे बढ़ाओ, एंड ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रा का एंड अपना भी नाम आगे बढ़ेगा। सो ये मेरा मेन मोटिव था हाइड्रा बनाने के पीछे। एंड देन सबके साथ है यार, जैसे अल्फा है, अल्फा के साथ फर्स्ट टाइम मिले थे हम लोग कॉफ़ी पे, तो अल्फा पहली बार मिला था, बोल रहा था भाई ऐसा भाई वैसा। और जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो जो इंटरव्यू ले रहा था, उस इंटरव्यू पे भी अल्फा सामने वाले, जब हम दोनों साथ में बैठे, अल्फा और मैं सामने आस पास ही बैठे थे, और अल्फा सामने वाले को कहता है कि मैं आज भी डायनामो का फैन हूँ और मैं हमेशा उसका फैन बॉय रहूँगा, बिकॉज उसको देख के मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो हर एक के साथ हमारा एक कनेक्शन है। उसके बाद स्कूल परसेंटेज मेरे बचपन में बहुत अच्छे आते थे, ठीक है। बचपन में क्या होता था, फर्स्ट केजी से लेके तो 6th स्टैंडर्ड तक के मैं हमेशा 90% के ऊपर रहा हूँ। 7th स्टैंडर्ड में मैं नीचे गिर गया, और 8th स्टैंडर्ड में मेरे इतने प्यारे दोस्त बने
कि मेरे सीधा परसेंटेज गिर गए, सीधा 65-75 तक, बस हो गया। उसके ऊपर मैं आज तक कभी नहीं गया। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ऐसा कौन सा फियर है जो आप ओवरकम करना चाहते हो? मुझे एक चीज का फियर है, और वो फियर है मेरा, अपन जब डाइविंग करते हैं ना, डाइविंग पानी के अंदर, स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, तो कुछ लेवल तक के मैं अच्छे से तैर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ ना तो मुझे बहुत घबराहट सी महसूस होती है। जबकि मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, मैं बहुत भी अच्छा एक्सपर्ट स्विमर नहीं हूँ, बट मेरे को आता है स्विम करना। बट देन जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ ना तो मुझे अलग से घबराहट होती है। वो एक मेरा क्या कहते हैं नेगेटिव पॉइंट है, मुझे वो फियर ओवरकम करना है। और सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि देखो, ये गाड़ी है, मुझे अभी आज भी मुझे गाड़ी जब मैं चलाता हूँ ना तो मुझे ना दोनों इसके जजमेंट नहीं अच्छे से, मुझे हमेशा डर लगता है कि यार कोई वहां से टच कर दे, कोई यहाँ से टच कर देगा। तो मुझे बेस्ट होना है यार ड्राइविंग में, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत। तो ये मेरे दो फियर है जो मैं ओवरकम करना चाहूंगा, बाकी तो ऐसा कोई ज्यादा कोई फियर नहीं है। और गाइस तो अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। और गाइस तो चलते हैं। बेटे 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 मौज कर दी।